हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपको डिबेंचर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज द सर्टिफिकेट ऑफ लोन, यानी कि जो ऋण पत्र है वो ऋण का प्रमाण पत्र होता है। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो डिबेंचर्स के माध्यम से जो प्राप्त होने वाला फंड होता है वो एक तरह से कंपनी के ऊपर लोन होता है, और लोन पर एक निश्चित दर से कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, यानी कि दोनों कंडीशन में कंपनी बाध्य होती है कि वो ब्याज का भुगतान करें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 30 के अनुसार डिबेंचर्स को इस तरह से परिभाषित किया गया है। ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाले ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल है। यानी कि डिबेंचर शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें ऋण पत्र, साथ में स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की प्रतिभूतियां इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव रखती हैं अथवा नहीं। ये जो डिबेंचर है इसके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, जितने भी डिबेंचर होते हैं ये ऋण के प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, और इन सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की मोहर लगी होती है जिसको हम सार मुद्रा कहते हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर ऋण से संबंधित, लोन से संबंधित समस्त शर्तें लिखी होती हैं, जैसे डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा, डिबेंचर्स पर ब्याज की दर कितनी होगी और डिबेंचर्स पर ब्याज का भुगतान कब किया जाना है। ये सब बातें डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट पर अंकित होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट, रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिससे में कंपनी द्वारा डिबेंचर्स को निर्गमित किया जाता है, तो उनके निर्गमन पर कंपनी द्वारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उस रजिस्टर में समस्त डिबेंचर्स की एंट्री की जाती है। ऐसे डिबेंचर जिनकी रजिस्टर में एंट्री होती है उनको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। सेकंड होते हैं बियरर डिबेंचर, जिनको हम वाहक डिबेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। वाहक ऋण पत्र, जिससे में कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो ऐसे डिबेंचर जिनका सुपुर्द की मात्र से स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है, जिनके लिए एंट्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ऋण पत्रों को हम वाहक ऋण पत्र कहते हैं। तीसरे थर्ड होते हैं सिक्योर डिबेंचर, यानी कि सुरक्षित ऋण पत्र। जब कंपनी द्वारा डिबेंचर्स को निर्गमित किया जाता है तो निर्गमित करते समय कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को आश्वस्त कर दिया जाता है कि ये ऋण पत्र अमुक संपत्ति से सिक्योर हैं। यदि कंपनी समय पर ऋण पत्रों का भुगतान नहीं कर पाई तो डिबेंचर होल्डर अमुक संपत्ति से अपना पैसा वसूल कर पाएंगे। तो ऐसे डिबेंचर्स को जिनके लिए कंपनी द्वारा गारंटी के रूप में कोई सिक्योरिटी दी गई है तो उसको हम सिक्योर डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा कहलाता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर।
इनको हम नेक्ड डिबेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स के नाम से स्पष्ट हो रहा है असुरक्षित, इट मींस ऐसे डिबेंचर जिनके बदले में कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है, उन डिबेंचर्स को हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा कन्वर्टिबल डिबेंचर, यानी कि परिवर्तनशील ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जब कंपनी द्वारा उनको निर्गमित करते समय डिबेंचर्स होल्डर्स को एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि यदि वो चाहे तो अपने ऋण पत्रों को शेयर्स में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम परिवर्तनशील डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, अपरिवर्तनशील। ऐसे डिबेंचर जिनको कंपनी द्वारा बदलने की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती, डिबेंचर्स को परिवर्तित करने की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती, उन डिबेंचर्स को हम अपरिवर्तनशील डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल डिबेंचर, जिनको हम शोध्य ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। ऐसे ऋण पत्र जिनको इश्यू करने के एक निश्चित समय बाद जिनका भुगतान कर दिया जाता है, जिनका रिडम्पशन एक निश्चित समय के बाद कर दिया जाता है, उन ऋण पत्रों को हम शोध्य ऋण पत्रों के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट होता है इरिडीमेबल डिबेंचर, अशोध्य ऋण पत्र। ऐसे डिबेंचर जिनका शोधन करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती, उन डिबेंचर्स को हम अशोध्य डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो डिबेंचर इशू होते हैं, इनके मुख्यतः इशू करने के 3 कारण होते हैं। फर्स्ट, फंड अरेंज करने के लिए, यानी कि रोकड़ प्राप्ति के लिए। सेकंड, अन्य प्रतिफल के लिए डिबेंचर्स का निर्गमन। और थर्ड होता है सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट, रोकड़ के लिए, जब कंपनी को कैश की आवश्यकता है तो उस कैश की नीड को पूरा करने के लिए कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है। सेकंड, अन्य प्रतिफल के लिए, ऋण पत्रों का निर्गमन। जैसे कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है किसी व्यक्ति से और उसको बदले में जिस मूल्य की एसेट्स है उतने ही मूल्य के डिबेंचर्स दे देती है, तो उस कंडीशन को हम अन्य प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन
कहते हैं। थर्ड होता है सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। कभी कभी कंपनी द्वारा किसी बैंकर से या किसी संस्था से लोन लिया जाता है और लोन के लिए गारंटी में डिबेंचर्स दे दिए जाते हैं। उस स्थिति को सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि जब कंपनी रोकड़ के लिए कैश अरेंज करने के लिए डिबेंचर इशू करती है तो उस समय क्या क्या एंट्री की जाती है। डियर स्टूडेंट, ये जो डिबेंचर होते हैं ये 3 टाइप से इश्यू होते हैं। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डियर स्टूडेंट, जब कंपनी द्वारा डिबेंचर्स को उनके अंकित मूल्य पर निर्गमित कर दिया जाता है तो उस स्थिति को सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे किसी डिबेंचर्स का अंकित मूल्य 10 रुपीज है तो कंपनी पब्लिक में वो 10 रुपीज पर ही इशू करती है तो ये स्थिति एट पार कहलाती है। सेकेंड कंडीशन होती है जब कंपनी शेयर्स की जो डिबेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू होती है उससे अधिक पर उसको इशू करती है तो उसको एट प्रीमियम बोलते हैं। थर्ड कंडीशन होती है जब कंपनी डिबेंचर्स को उसके नॉमिनल वैल्यू से कम पर इशू करती है तो उसको इशू एट डिस्काउंट के नाम से जाना जाता है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कंपनी द्वारा डिबेंचर इशू करने पर क्या क्या एंट्री बनाई जाती है। आप ये भी जानते हैं कि जब कंपनी अपने डिबेंचर इशू करती है तो उस डिबेंचर्स का एक निश्चित मूल्य होता है और उसको कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले लेती है। जैसे 2 रुपीज, 3 रुपीज एंड 5 रुपीज। सबसे पहले कंपनी द्वारा जो रिसीव किया जाता है उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन मनी। सेकेंड अलॉटमेंट एंड थर्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी द्वारा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कौन सी मुख्य एंट्री बनाई जाती है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव की एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बोलो बस बोलो।